अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज वुड के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही पावरफुल वर्ड है, अंग्रेज़ी ज़बान में मॉडल ऑक्सिलरी है। बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में भी हम काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम वुड के मुख्तलिफ यूज़ेस के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा किरदार है इसका अंग्रेज़ी ज़बान में। हम देखते हैं इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हम इसको फ्रॉम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना, हम इसके मुख्तलिफ यूज़ेस के ऊपर बात करते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर ये लफ्ज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ, यानी वुड, WOULD, वुड। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स आपने ये लकड़ी वाला जो वुड है ये आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ये बिल्कुल इस वुड की तरह है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एल जो है ये साइलेंट है। स्टूडेंट्स इसके 3 यूजेस के ऊपर आज हम बात करते हैं। ये पास्ट में भी यूज होता है, ये एक ऐसी पावरफुल मॉडल ऑक्सिलरी है। ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। यहाँ पे इस बॉक्स में हम इसके प्रेजेंट के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे हम इसके पास्ट के ऊपर बात करते हैं और साथ साथ स्टूडेंट्स ये फ्यूचर में भी यूज होता है। बहुत ज्यादा यूजेस है, आज सब क्लियर करता हूं आपके लिए, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट में हम इसको किस तरह यूज करते हैं, यानी पास्ट ऑफ व्हील एंड शेल। ये आपने देखा होगा अक्सर जो है ना, हम इसका यानी पास्ट में जब यूज करते हैं तो व्हील और शेल की जगह हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। वो किस तरह बताता हूं। यहां पे अगर आप स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर इन द पास्ट। आप इसको देखें, फ्यूचर इन द पास्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इसको अगर हम कहें कि फ्यूचर इन द पास्ट होता है तो ये काफी जो है ना इसके साथ कनेक्टेड पॉइंट होगा कि ये एक ऐसा फ्यूचर, यानी एक ऐसी पास्ट की बात होती है कि उस पास्ट में हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसके लिए हम फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स को देके स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। यानी आई वॉज कॉन्फिडेंट, अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स पास्ट आ गया, ठीक है। सो आई थॉट आई वुड गेट फर्स्ट पोजिशन। आई वॉज कॉन्फिडेंट पास्ट, सो आई थॉट आई वुड गेट फर्स्ट पोजिशन। तो आप स्टूडेंट इसको देखें, I was confident, so I thought I would get first position। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में है और यहां पे हमने स्टूडेंट्स वुड का इस्तेमाल किया। अब आप इसको देखें, पहला क्लास आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं पूरी उम्मीद था कि मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा। यानी यहां पे पास्ट में हमने फ्यूचर की बात की, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हम व्हील या शेल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे, ही सेड। अब आप इसको देखें, ये पास्ट है स्टूडेंट। अब जब ये पास्ट हो गया तो आगे क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड सपोर्ट अस। अच्छा, उसने कहा कि वो हमारी सपोर्ट करेगा। यानी बात समझ में आती है स्टूडेंट, गागेगी ये हम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ये हम यानी फ्यूचर में इस्तेमाल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम वुड की मदद से जो है ना फ्यूचर इन द पास्ट की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट यानी ये वुड जो है ये यहाँ पे इस बॉक्स में हमने पास्ट में इस्तेमाल किया। अच्छा, नेक्स्ट इसको हम पास्ट में कहां पर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, आप इसको देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हमने काफी तफसील से पढ़ा। 4 काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पे स्टूडेंट हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे और यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन की बात करेंगे। यानी इन सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है हिपोथेटिकल सिचुएशन डिस्क्राइब करता है, इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वर एन ईगल, अब देखिए आई के साथ यहाँ पे हम वर इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, हिपोथेटिकल सिचुएशन है। इफ आई वर एन ईगल आई वुड किल द लायन। आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड कंडीशन में यानी हम यहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर मैं ईगल होता तो यहां पे मैं क्या करता, आई वुड किल द लायन, तो मैं लायन को मारता। बात समझ में आती है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए यहां पे वुड का इस्तेमाल है यानी सेकंड कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन में आप देखें, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये थर्ड कंडीशन आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता, अच्छा इफ
तो वो क्या करता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फिर जो है ना वुड हैव आ गया। तो ये वुड जो है ये हम सेकंड और थर्ड कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स पास्ट की बात है, यानी ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं यहाँ पे ये टू कंडीशंस, ये भी पास्ट की कहानियां बयान करता है, ये भी पास्ट की कहानियां बयान करता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट? इसकी ये लफ्ज जो है इसकी पावरफुल होने की वजह यह है कि हम इसको बहुत ज्यादा प्रेजेंट में यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट में इसका बहुत ज्यादा किरदार है। अब आप इसको देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट्स हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग में भी यूज करते हैं, ये हम प्रीफरेंसेस में भी यूज करते हैं जब हम किसी चीज को तरजीह देते हैं। बात समझ में आते वो बताता हूं सारे। अच्छा, ये जब हम अपने ओपिनियन देते हैं स्टूडेंट्स हो तो यहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में हम किस तरह यूज करते हैं। वुड यू सेंड मी द डिटेल्स देन वुड। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत ज्यादा पोलाइट वे है, हद दर्जे पोलाइट, ये कुड से भी ज्यादा पोलाइट वे है। कुड के बारे में मैंने बताया था, वो भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड से ज्यादा यहाँ पे वुड जो है वो बहुत ज्यादा पोलाइट वे है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये आप जो सुनने वाला होता है उस पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है, इसी वजह से ये लफ्ज जो है काफी पावरफुल लफ्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। वुड यू सेंड मी द डिटेल्स देन वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द टीवी, वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द टीवी। ये कितना ज्यादा मीठा जो है ना वे ऑफ स्पीकिंग है। तो इसी वजह से आप जब ये बात करते हैं वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द टीवी, तो बंदा फौरन टीवी को ऑफ करेगा, वो माइल होगा, वो आपकी बात मानेगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आते हैं? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। वुड यू लेट मी नो व्हाट टाइम द गेम इज स्टार्टिंग। अगर आप किसी बंदे से ये एक्सप्रेशन इस स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं, वुड यू लेट मी नो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि गेम जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बंदे के ऊपर काफी पावरफुल असर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यानी वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग या पोलाइट वे ऑफ सेइंग, इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यानी आई वुड लाइक पिज्जा प्लीज, यहां पे ये पिज्जा नहीं है स्टूडेंट, ये पिज्जा है, ठीक है। आई वुड लाइक पिज्जा प्लीज। तो यहां पे स्टूडेंट्स इंतहाई पोलाइट वे ऑफ सेइंग है। किसी से आप कहते हैं कि मैं वो पसंद करूंगा तो वो बहुत जो है ना मुतासिर होगा आपसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, आई वुड लव टू मीट हिम वन डे, आई वुड लव टू मीट हिम वन डे। तो ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स यानी आई वुड लाइक या आई वुड लव, यानी ये आपको जो है ना इंतहाई पावर देता है आपकी स्पीच को, आपकी सेइंग्स को। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हम इसको आम जबान में यानी मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीकिंग में जो है ना यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। ही वुड ऑफर हिज असिस्टेंट इन दिस केस, ही वुड ऑफर, आप इसको देखें स्टूडेंट्स, वो ऑफर करेगा किस चीज को, अपने असिस्टेंस को, कहां पर, इन दिस केस, इस केस में। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स यहां पे पोलाइट वे ऑफ सेइंग है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पोलाइट वे ऑफ सेइंग। हम किसी से रिक्वेस्ट भी जो है ना कर सकते हैं इसकी मदद से, वुड की मदद से, और हम वुड की मदद से इंतहाई जो है ना अपने आप को बहुत अच्छा पेश करने के लिए भी जो है ना हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, प्रीफरेंसेस, कभी कभार स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हमारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं हम उसका इजहार भी वुड की मदद से करते हैं। आप इसको देखें, प्रीफरेंसेस का मतलब तरजीहात हो, यानी जब हम किसी चीज़ को तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी जो डिज़ायर करते हैं या जो हम वांट करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। आई वुड रदर, अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ रदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई वुड रदर स्टे फॉर ए मंथ हेयर। अच्छा, मैं यहां पे 1 महीने तक रहने को तरजीह देता हूं। यहां पे यानी मतलब है तरजीह देता हूं या पसंद करता हूं। तो इस सेंस में आप प्रेजेंट में स्टूडेंट्स आप जब प्रेफरेंस की बात करते हैं, आई वुड रदर स्टे
फॉर ए मंथ हेयर, मैं यहाँ पे एक महीने के लिए रहने को तरजीह देता हूँ या पसंद करता हूँ। तो इस सेंस में स्टूडेंट्स आप आई वुड रादर, यहाँ पे आप इसके साथ रादर का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप प्रेफरेंसेस के सेंस में यूज करते हैं। अच्छा, ही वुड रादर टेक टी, ही वुड रादर टेक टी। अच्छा, तो यहां पे वो चाय पीने को तरजीह देता है या वो चाय पीना पसंद करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस सेंस में आप वुड रादर का यूज करेंगे। वैसे स्टूडेंट अगर आप देखें तो रादर जो है ये कभी कभार नेगेटिव सेंस भी देता है, लेकिन जब वुड के साथ लगता है तो वुड बजाते खुद ये इतना पावरफुल लफ्ज है कि ये इसको जो है ना उसको नेगेटिव सेंस से आउट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे कहूं द टी इज अ फेयरली हॉट, ठीक है, या अगर मैं कहूं द टी इज अ रादर हॉट, तो आप मेरे स्टूडेंट यहां पे देखें जिस तरह के मैंने तुम्हें बताया कि कभी कभार ये रादर जो है ये नेगेटिव सेंस भी देता है। द टी इज फेयरली हॉट, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये चाय जो है ये खुशगवार गर्म है, यानी मजे वाली गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है जो पीने के काबिल ना हो, यानी फेयरली हॉट। लेकिन जब आप कहते हैं द टी इज रादर हॉट, तो इसका मतलब ये है चाय पीने के काबिल नहीं है, यानी ये किस्म की नेगेटिविटी इसमें आ जाती है, यानी इसका जो मीठापन है ये नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे वुड के साथ स्टूडेंट यूज करते हैं तो फिर जो है ना इसकी जो कड़वापन होती है, इसकी जो तलखी होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो बहुत पावरफुल लफ्ज है, ये इसके ऊपर जो है ना हावी है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हम इसको स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, गिविंग ओपिनियंस, जब हम अपने ओपिनियंस देते हैं, जब हम अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो इस सेंस में भी स्टूडेंट्स हम यानी वुड का यूज करते हैं, ठीक है, यानी ये सारे प्रेजेंट में हम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, आई वुड इमेजिन ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी, आई वुड इमेजिन, तो आप इसको देखें स्टूडेंट मेरे ख्याल में ये बंदा जो है वो CEO है, किस चीज का? इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना आपने यहाँ पे वुड का इस्तेमाल, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आई थिंक, आपने कुछ इस तरह कहा, मेरे ख्याल में, ठीक है, आई वुड इमेजिन, मेरे ख्याल में ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने अपना ओपिनियन पेश किया कि शायद ये बंदा जो है ये CEO है, किस चीज का? इस कंपनी का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, आई वुड से, मेरे ख्याल में, आई वुड से का मतलब होता है मेरे ख्याल में, या आई वुड गेस, आप इसको देखें स्लैश लगाया है मैंने आपके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई वुड से या आई वुड गेस, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे ख्याल में दैट यू आर ए स्टूडेंट स्टिल, कि आप अभी तक भी स्टूडेंट है, नहीं मेरे ख्याल में आपने तालीम मुकम्मल नहीं किया है और आप अभी तक जो है ना स्टूडेंट ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यानी इस एग्जाम्पल को देखें, ये आपको ये वाली स्टोरी बताता है, ठीक है। आई वुड थिंक, मेरे ख्याल में इट्स बेटर टू स्टार्ट वर्किंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बंदा जो है ये अपने ख्यालात का इजहार करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फ्यूचर में, यानी ये अब आपके लिए पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया स्टूडेंट, यानी प्रेजेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अच्छा, फ्यूचर के लिए हम स्टूडेंट इसको किस तरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, फ्यूचर में स्टूडेंट हम इसको हिपोथेटिकल सिचुएशंस में यूज करते हैं। हिपोथेटिकल का मतलब होता है अनरियल, ऐसी कंडीशंस जो फैक्चुअल नहीं होते, जो रियल नहीं होते हैं, जो ख्याली किस्म के होते हैं, जिसमें रियलिटी नहीं होती है, ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट्स हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इसके लिए भी जो है ना वुड का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं। यानी ये हिपोथेटिकल सिचुएशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? ये एक किस्म के यानी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए से स्टूडेंट्स आपके लिए क्लियर करता हूं, ठीक है। इट वुड बी एक्सपेंसिव टू गो टू कश्मीर। अच्छा, इट वुड बी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा अगर हम कश्मीर चले। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, अब अभी तक कश्मीर चले नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना कि ये इस पे तो बहुत खर्च आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक किस्म की हिपोथेटिकल
ख्याली किस्म की जो है ना सोच है, इसमें रियलिटी की कोई जो है ना वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम गए नहीं, जब आप चले जाते हैं तो तब पता चलता है ना। इसी वजह से इट वुड बी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, यानी इस पे बहुत खर्च आएगा, यानी टू गो टू कश्मीर, कश्मीर जाना। तो ये कश्मीर जाना जो है स्टूडेंट्स, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये हो जाएगा। सो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें स्टूडेंट्स, आई वुड गिव यू ए लिफ्ट टू द डॉक्टर, आई वुड गिव यू ए लिफ्ट टू द डॉक्टर बट माई ब्रदर हैज द कार टूडे, लेकिन आज कार जो है वो मेरे भाई के पास है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई वुड गिव यू ए लिफ्ट, मैं तुम्हें लिफ्ट देता, लेकिन डॉक्टर तक ले जाने में, यानी मैं तुम्हारी मदद करता, तुम आपको ले जाता गाड़ी में डॉक्टर तक, बट गाड़ी आज जो है वो मेरे भाई के पास है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप इसको देखें, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, पता नहीं चलता है, गाड़ी तो भाई के पास है, आया मैं उसको लिफ्ट देता या ना देता, यानी ये जो है ना क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे एक किस्म की हाइपोथेटिकल कंडीशन है मेरे स्टूडेंट के लिए। तो जब हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है वो हमने वुड की मदद से डिस्क्राइब किए हैं। आई वुड हेल्प यू लिफ्ट द लगेज बट आई हैव ए फ्रैक्चर इन माई हैंड, आई वुड हेल्प यू लिफ्ट द लगेज, सामान को उठाने में मैं तुम्हारी मदद करता, बट आई हैव ए फ्रैक्चर इन माई हैंड, लेकिन मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। अब देखिए श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर ना होता तो आया मैं इस बंदे के साथ सामान उठाने में मदद करता? इट इज नॉट श्योर। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, तो ये तीनों सेंटेंसेस, तीनों एग्जांपल्स जो है ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस हो, यानी अनरियलिटी है इसमें, यानी ये ऐसी कंडीशंस बताता है, ऐसी बातें बताता है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स वुड जो है ये फ्यूचर में भी यूज होता है, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है और ये पास्ट में भी यूज होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ यूजेस जो होंगे वो आपके लिए क्लियर होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।